हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज थोड़ी टेंशन चल रही है घर में। और मेरी बच्ची जो है, बिल्ली जो मैं किटन लेके आई थी, 2 पेयर का, जो मैंने को लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी मेरी। तो उसमें से एक बिल्ली जो है, छोटी जो फीमेल है मेरी किटन, उसकी ना तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। रात को उसको थोड़ा लूज मोशन हुआ था, और लूज मोशन में उसके ना जो पोटी जो आई थी उसमें ना ब्लड आया था, और उसको वॉमिटिंग भी हुई थी। तो मैं बहुत टेंशन में चल रही। मैंने रात को ही अपने हस्बैंड को बताया था 2 बजे के करीब, और मैं ये टेंशन में और थी, बस रात बिता लो कैसे भी करके, सुबह लेके जाना है। तो टाइम यहाँ पर मेरे 10 बज रहे हैं, और मैं 10 बजे यहाँ पर अपनी बच्ची को उसको लेके निकल रही हूँ, किटन को। तो ये देखो कितने प्यार से लेटी हुई है। ये कुछ नहीं बोल रही, बस चुपचाप से पड़ी हुई है, देखो इस तरीके से। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास इसको लेके जाऊँगी, और डॉक्टर को दिखाऊँगी क्या परेशानी है, क्यों ऐसा कर रही है ये, कभी इसको ठंड तो नहीं लगी, या कुछ कैसे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पाल रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरीके से पाला जाता है। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। अभी लाइव हमें सिर्फ 10 से 12 दिन ही हुए हैं, उसमें इसकी नहीं अचानक से तबीयत ख़राब। जो सेकेंड है हमारा, जो मेल है हमारा, जो बॉय है, उसको कुछ नहीं है माशाल्लाह। वो अच्छा है, तंदुरुस्त है माशाल्लाह, खा पी भी रहा है। बस इसी को थोड़ी परेशानी है। मुझे लगा मैं ज़्यादा ही प्री मेच्योर लेके आई इस बच्ची को। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, चलते हैं हम अभी डॉक्टर के पास। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं पूरा दिखाऊंगी मैं किस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, और क्या क्या मेरी बच्ची के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, सब कुछ इस व्लॉग में दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास। तो गाइज़, यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और ये देखो कैसे चुपचाप से पड़ा हुआ है ना, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है ये। और ये मेरे हस्बैंड है, बात करे किसी से फ़ोन पे। और ये देखो कितना शांति से लेटी पड़ी है मेरी गोद में। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसको देख देख कर। तो हम लोग पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। और ये देखिए यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। टचवुड, हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। ये मालवीय नगर में है हॉस्पिटल। मैं जो पर्ची है इनकी वो दिखा दूँगी आपको कि कहाँ पर है, क्योंकि मैं बाहर फ्रंट का नहीं ले पाई इनका वीडियो, क्योंकि मैं टेंशन में थी इस बच्ची को लेकर ही। तो यहाँ देखो ये निडल लगा रहे हैं, इसके ग्लूकोज चढ़ेगा, क्योंकि तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है बच्ची मेरी। तो उन्होंने भी बोला था कि ये छोटी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर लेके आए हो। और मेरी गलती ये हो गई कि वहाँ से लाने के बाद 102 दिन में ही मैंने इसको नहला दिया, क्योंकि इतना छोटा बच्चा नहीं नहलाते हैं। सो यहाँ देखिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा था, हमसे तो ले ली थी, वो खुद ही कर रहे थे। देखो कैसे चुपचाप पड़ी है, मतलब कुछ नहीं बोल रही थी। इसका नीडल वगैरह लग रहे थे, इंजेक्शन लग रहे थे, और ऐसे बस मियाऊं मियाऊं कर रही थी, बस थोड़ा थोड़ा से। तो ये देखिए साइड में ट्रे में कितने सारे इंजेक्शन है जो इस बच्ची के लग रही है। सो गाइज़, यहाँ पर हम लेके आए हैं, अब इसका ये ट्रीटमेंट चालू हो रखा है। तो देखो कितना मासूम सी कितना लग रहा है ना, बहुत तरस आ रहा था मुझे तो देख देख के। और ये मेरे हस्बैंड है, आवाज़ दे रहे हैं स्वीटी स्वीटी। वो स्वीटी कहाँ बोले, बेचारा शांत पड़ी हुई थी। तो यहाँ देखिए अब लग रहे इंजेक्शन, पहले चढ़ा था ग्लूकोज, और देखो कैसे म्याऊं कर रही है, एकदम तड़प गई थी। अब क्या कर सकते हैं, परेशानी है बच्ची को, तो दिखाना तो पड़ेगा। ये देखो ये मेरे हस्बैंड उसको सहला रहे हैं कि स्वीटी स्वीटी कुछ नहीं होगा बेटा। तो यहाँ देखो ये सारे इंजेक्शन वगैरह कितने, कम से कम 4 इंजेक्शन लगे थे। तो ये हॉस्पिटल देखो, ये ग्लूकोज भी चढ़ रहा है साथ साथ, और बहुत अच्छी केयर करी है डॉक्टर्स ने, और बहुत अच्छे हैं। तो ये देखो थोड़ी सी खड़ी हुई, जब उसको इंजेक्शन वगैरह लगे तो हल्की सी खड़ी हुई थी। ये देखो मैंने तो इसलिए इसको वॉश कर दिया था, नहला दिया था, कि देखो साइड में इनकी पोटी वगैरह जो लग जाती है ना, तो इस अजीब से इनके बाल है ना वो सूख जाते हैं रात भर में ही। क्योंकि हमारी आँख सुबह खुलती है, रात को भी पोटी वगैरह करते हैं पिंजरे में, तो सूख जाते, वो साफ़ नहीं होता। तो मैंने सोचा नहला देती हूँ। तो यही मेरी गलती हो गई, बच्चे लोग की ठंड। तो यहाँ अब इसका डीप क्लीनिंग करवा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले इसकी आइज़ क्लीन करेंगे, क्योंकि ना पेट में जो इन्फेक्शन हुआ है, इस इन्फेक्शन की वजह से ना इसकी आँखों में ना हल्का हल्का रेडनेस आ जाता है। तो वो कॉटन से, और ये इनके पास एक केमिकल होता है, उससे ही साफ़ कर रहे हैं। तो डीप क्लीनिंग वगैरह करवाने के बाद हम लोग निकल गए थे फिर घर पर, और सारी दवाइयाँ वगैरह ले ली थी हमने वहाँ से। तो मैं घर पर जाकर दिखाऊंगी क्या क्या मेडिसिन दी है। तो यहाँ पर हम निकले हैं घर पे, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, और ये मेरी गोद में ही लेटी हुई थी, देखो मैंने इसको ढक दिया था। और हम लोग घर पहुँचते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है दिन में भी। तो मतलब टाइम यहाँ पर हमें लिख रहे हम 10:30 बजे निकल गए थे घर से, और टाइम शाम को 4 बज गए थे हमें वहीं बाहर घूमते हुए। पहले कहीं और गए, फिर कहीं और गए। तो मेडिसिन जो दी है वो ये वाली मेडिसिन दी है डॉक्टर्स ने। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितने प्यार से लेट गई मेरे पास आके। मैं घर आ गई थी, फिर घर आने के बाद हमने खाना पीना भी दिखाऊंगी, खाना पीना भी नहीं खाया। आते ही मेरी गोद में लेटी हुई है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मेडिसिन दी गई है इसके लिए। तो ये देखो इतने प्यार से लेटी, कुछ भी नहीं मूवमेंट कर रही है अभी भी, बस थोड़ा बहुत ही देखो ऐसी चल बिला रही है, क्योंकि अभी भी दर्द हो रहा होगा उसके इंजेक्शन का। तो इसको साइड में मैं लिटा देती हूँ, ये देखिए अपने आप लेट जाएगी। अब मैं आपको इसको दवाई दिखाती हूँ। तो ये इसकी मेडिसिन दी है,
ये देखो, ये दोनों मेडिसिन दी है, ये 2 टाइम देनी है, सुबह और शाम को। ये 0.2 ml, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, ये प्री मैच्योर बच्चा है, तो दोनों ही मेडिसिन देनी होगी हमें। इसके साथ इंजेक्शन आया हुआ है और ये इसका फूड है। 3 दिन में इस फूड को ख़त्म करना और इस फूड के अलावा मुझे कुछ नहीं देना है इसे। ये डॉक्टर ने ही दिया है हमें कि इसके अलावा कुछ मत दीजिएगा, तो ये उन्होंने दिया है। और आपको दिखा देती हूँ डॉक्टर का, क्लिनिक का नाम दिखा देती हूँ। हॉस्पिटल है वो, क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल है वो। और वहाँ पर चाहे वो डॉग हो, कैट हो, एवरी एनिमल, डॉग और कैट वो मस्ट है, वहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ देखियो, ये अब दिखाती हूँ, ये पूरा उन्होंने पर्ची दी है बनाकर मुझे, तो ये लिखा है डॉग एंड कैट क्लिनिक। ये है, ये पूरी दवाई वगैरह लिखी है, क्या क्या इसका वेट है। सिर्फ 300 ग्राम वेट था मेरी बच्ची का, सिर्फ 300 ग्राम। आप यकीन मानिए, जब से हम लाए हैं 10 दिन में इसका वेट और भी डाउन होता चला गया है, क्योंकि कुछ खा ही नहीं रही है, ना कुछ खा रही ना कुछ पी रही, बस सुस्त सी पड़ी हुई है। और जब से निला दिया तो और ज़्यादा, और जब से रात को उसको वॉमिट हुई है या लूज मोशन जो हुए हैं ना ब्लड वाले, मुझे तो और भी टेंशन हो चुकी है। तो यहाँ पर ही इसका खाना वगैरह देने के बाद पहले मैं दूंगी इसका खाना, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद दूंगी उसको मेडिसिन। तो चलिए इसका खाना मैं गर्म कर देती हूँ। तो 1 चम्मच खाना देना है बस, 1 चम्मच खाना गर्म करने के बाद और देती हूँ मैं अपनी किटन को। तो यहाँ देखिए, मैंने उनको खाना दे दिया। और दूसरा वाला देखो, ये शीनू देखो कितना शैतान है, उसको देख रहा है कि मुझे भी खाना है खाना, उसको बिल्कुल भी नहीं खाने दे रहा। इसलिए मैंने उसको पिंजरे में रखा, उसको बाहर रखा कि ये खाने नहीं देगा। देखो स्मेल से देखो कैसे कर रहा है ना, इसकी शैतानियाँ नहीं ख़त्म होती। ये सोच रहा है मुझे मिल जाए खाना, लेकिन ये उसके लिए, बच्ची के लिए आया था, क्योंकि वो कुछ नहीं खा सकती। इसको तो मैं चिकन वगैरह भी बॉईल करके खिला दूँगी, ये इसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, बट वो प्री मैच्योर है तो वो नहीं खा पाती है। तो उसका खाना अलग ही दिया है डॉक्टर ने, तो वो खाना अलग देना है और इन दोनों को अलग ही रखना है थोड़ा सा मुझे कुछ टाइम के लिए। तो डॉक्टर ने भी बोला था इन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, क्योंकि ये वायरल है, ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे चल इसको भी खिलाते थे, इसके लिए भी हम खाना लेके आए थे वहाँ से ही। तो ये मियो जो खाना होता है ना, वो लेके आए थे। देखो कैसे खा रहे हैं, इतने शौक से खा रहा था सच में। मेरे हस्बैंड की उंगली भी खा गया इस खाने के चक्कर में। और ये देखो एकदम कहते हैं ना चॉकलेट टाइप का लगता है, देखो कैसे रखा है। मेरे हस्बैंड कहे नीचे गिर गया, उसको खा पहले। ये देखो अब ये खाएगा, बहुत शौक से खाया इसने खाना। फिर इसके बाद हम लोग भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, हो गए थे 4। तो चलिए यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। खाना वगैरह खा लिया था सबने, हमने, मैं हाथ वगैरह अच्छे से वॉश करके आई हूँ। आप दे रही हूँ 1 घंटा हो चुका था यहाँ पर। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं दे रही हूँ उसको ये दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ देना मस्ट है, जब भी वो सही होगी। तो दवाइयों के साथ ये इंजेक्शन टाइप का आया है, इसी से हमें इसको 0.2 ml देना है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मेडिसिन को इसमें फिल कर देती हूँ 0.2 ml। तो 0.2 ml के लिए पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 0.2 ml, देखिए, क्योंकि बच्चा बहुत प्रीमेच्योर है, तो बहुत थोड़ी सी देनी होगी इसको मेडिसिन हमें। तो चलिए खोल कर दिखाती हूँ मैं। यहाँ देखो खुल चुका है, और खुलने के बाद अब मैं इसको इस ढक्कन में कर लेती हूँ पहले। और इस ढक्कन में करने के बाद ये बिल्कुल पानी की तरह था, एकदम लिक्विड फॉर्म में। तो इसको 0.2 ml फिल करती हूँ बस, इतना इनफ 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 इनफ, बस इतना ही करना था हमें। ये देखिए हल्का सा कम बस। तो चलिए अब मैं देती हूँ अपनी किटन को ये मेडिसिन। तो देखो उसको अच्छे से दबोच के तब देना पड़ेगा मुझे। ये देखो मुंह भी नहीं खोल रही थी, ये ज़बरदस्ती इसका मुंह खुलवा के दिए मैंने। तो एक तो मैंने इस तरीके से दे दी थी, अब ये दूसरी है मेडिसिन, ये येलो वाली मैंने ली है। अब इसको दोबारा से मैं इसको इस तरीके से, क्योंकि वो वाली बड़ी मुश्किल से ली थी, और इस तरीके से उसको दिए मैंने, देखो पूरा अच्छे से दबोच के। और देखो ये ऐसे लेगी नहीं, ले ही नहीं रही थी, सब पूरे में फैला ली थी इसने। अभी देखो दोबारा इसको देखो दोबारा देने की कोशिश करूँगी। ये देखिए दोबारा मैं बड़ी मुश्किल से ली थी। अच्छा इस व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ मैं मेडिसिन वगैरह दे दी मैंने, अभी करेगी आराम। और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।